अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि आज के दौर में हम किसी भी बिज़नेस को स्क्रैच से कैसे शुरू कर सकते हैं, आज के दौर के जो एआई टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए। एंटरप्रेन्योरशिप के डायनेमिक्स किस तरह से बदल गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में किस तरह से प्रेवलेंट है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। मेरे साथ हैं मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। You're welcome. Mohammad Awais is a digital marketer and he has expertise in e-commerce, in freelancing and all the contemporary technologies related to entrepreneurship. इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। डिजिटल दौर में कामयाब कारोबार के लिए सिर्फ सरमाया ही नहीं बल्कि एक मुनफरिद आइडिया, दुरुस्त हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी से वाकफियत भी जरूरी है। मसनूई जहानत ने कारोबार के आगाज से लेकर मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और फैसला साजी तक हर मरहले को पहले से ज्यादा आसान और मुयस्सर बना दिया है। आज नौजवान, तलबा और फ्रीलांसर्स महदूद वसाइल के बावजूद आलमी मार्केट तक अपनी रसाई हासिल कर सकते हैं। एआई न सिर्फ मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को आसान बना रही है, बल्कि कम लागत में आलमी सतह पर कारोबार के नए मौके भी पैदा कर रही है। मुस्तकबिल उन अफराद का होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ तख्लीकी सोच, मुसलसल सीखने और जिद्दत को अपना सरमाया बनाएंगे। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में एंटरप्रेन्योरशिप के डायनेमिक्स बहुत तेज़ी से बदल गए हैं और आज के दौर में जिसके पास बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है या नियर टू नो इन्वेस्टमेंट, वो लोग भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, उसको अच्छे वे में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सो अवैस से पूछते हैं, अवैस ये बताइए कि आज के दौर में जिसके पास मतलब नियर टू नो इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, वो इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का इस्तेमाल करते हुए स्क्रैच से अपने बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं? जी सर, देखें, अगर हम पहले ट्रेडिशनल बिज़नेस की अगर बात करें जो बहुत अरसे से चला आ रहा था, उसमें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी। उसके लिए आपको बिज़नेस प्लान और उसके लिए मार्केटिंग बजट और एक ऑफिस, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती थी। लाइक अगर हम बात करें तो डिजिटल सर्विसेज में तो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता था, वीडियो एडिटर चाहिए होता था, कंटेंट राइटर चाहिए होता था, वेबसाइट डेवलपर चाहिए होता था, एक मार्केटिंग के लिए पर्सन चाहिए होता था। तो इनके जितने मैन पावर रिक्वायर्ड होती थी उतना रेवेन्यू भी चाहिए होता था ताकि हम उस पर इन्वेस्ट कर सकें सैलरीज़ की मद में, और जितने भी कंपनीज़ को रन करने के लिए बजट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अब एआई ने क्या आसानी की है, अब एआई के आने से एक वन मैन पूरी कंपनी है जी। मैं अपने घर बैठ के एआई टूल्स को यूज़ करते हुए मैं एआई की मदद से बिज़नेस प्लान भी ले सकता हूँ, मैं वहाँ लोगो भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं वहाँ से अपनी ग्राफिक डिज़ाइन भी सर्विसेज भी ले सकता हूँ, वीडियो भी एडिट कर सकता हूँ, रील्स भी बना सकता हूँ, और मैं उसको सोशल मीडिया पे उसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं, टाइटल्स हैं, ये सारा कुछ एआई के टूल्स से मैं उसकी हेल्प लेके, और उसको जस्ट मेरा काम क्या होगा, सिर्फ मैंने एग्जीक्यूशन करना है, मुझे ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में बैठ के ये सारी चीज़ें करके एक स्टार्टअप ले सकता हूँ। ये सो अवैस, व्हाट आर दोज मेन कंपोनेंट्स जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए वाइल वी गो फॉर द रिसर्च इन द मार्केट और विद दीज एआई टूल्स, किसी भी बिज़नेस के हवाले से? देखिए, किसी भी बिज़नेस के हवाले से सर हमें एक चीज़ जो है वो ज़्यादा हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम जहाँ पे भी, जिस मार्केट में भी हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें वहाँ पे सबसे पहले डिमांड चेक करनी है, डिमांड एंड सप्लाई। लाइक आप यहाँ पे किसी बिज़नेस में अगर ई कॉमर्स की बात करें तो आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे गारमेंट्स का बिज़नेस करना है या स्पोर्ट्स वेयर का बिज़नेस करना है, तो हमने ये देखना है टूल्स की मदद से क्या उस चीज़ की हमारे इस एरिया में या जहाँ पे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी डिमांड भी है कि नहीं। अगर उसकी डिमांड है तो सेकंड नंबर पे ये देखना होता है कि उसके कंपेटिटर्स क्या हैं। थर्ड नंबर पे ये होता है फिर हमने उन कंपेटिटर्स को एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस करने के बाद ये देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे जोन है जहाँ पे कंपेटिटर वीक है, और उस पर हम वर्किंग करके अपना एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अवैस, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना चाहिए?
किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका ब्रांड नेम होता है। आपका ब्रांड नेम जितना प्रोफेशनल होगा, आपका कस्टमर जितने भी हैं वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। लाइक ब्रांड नेम से इसमें हमारी डोमेन नेम होती है। हम अपनी डोमेन अगर आपने किसी सिर्फ अपने नाम से ब्रांड नेम बना लिया, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक अपने नाम से स्टार्ट करते हैं, बट नोबडी नोज़ दैट कि हु इज़ ही। ओके अगर इसके कंपैरेटिवली अगर मैं किसी अपनी प्रोडक्ट के नाम पे ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक कि ये टेबल है, table.com, या बाइक्स हैं तो ईवी बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं आजकल, इलेक्ट्रिक कार्स.com या .pk, तो अगर मैं इस ब्रांड से अगर स्टार्ट करूं तो ये फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपके विजिटर को ये मैसेज कन्वे करता है कि जो चीज़ आप सर्च करने गए हैं गूगल पे वो ऑलरेडी इनके पास मौजूद है। और यही गूगल का एल्गोरिदम भी है, जब कोई भी यूज़र गूगल पे जाके सर्च करता है तो वो जो कीवर्ड होता है गूगल उस कीवर्ड को कैप्चर करता है और अपनी डेटाबेस में जाके देखता है कि जो कीवर्ड आया है इसके अगेंस्ट कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी डोमेन नेम में ये कीवर्ड ऑलरेडी मौजूद है, तो वो गूगल उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो होगा हमारा डोमेन नेम। सेकंड ये है कि हमारी जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे डिजिटल बिजनेसेस की या रनिंग बिजनेसेस को डिजिटल लेके आना है, तो वो आपकी वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल होगी, आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगी, आपको उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। अब हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, स्टूडियो का एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी बाहर से कोई भी पर्सन आता है तो वो इस एटमॉस्फेयर को पसंद करेगा एज़ कम्पेटिवली अगर हम रोड पे खड़े होकर अगर हम कोई शो कर रहे हैं तो इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर जब भी कोई यूज़र आता है तो वो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट को भी देखता है, फिर वो डिसीजन लेता है कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वेबसाइट्स में किस वेबसाइट को ऑर्डर प्लेस करना है। तो सेकंड चीज़ जो है वो हमारी वेबसाइट का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ ये है कि हमारी जो ग्राफिक्स हैं या जो हमारी वीडियोज़ हैं वो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। यानी कि हमारी ग्राफिक कंटेंट के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिसके मतलब यूज़र की क्यूरी है, यूज़र ने जो चीज़ सर्च की है। बहुत से ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंटेंट स्टडी करें, कंटेंट रीड करें। वो क्या करते हैं, वो आपकी इमेज या वो आपकी 10 से 15 सेकंड की रील सिर्फ देखते हैं और वो डिसीजन ले लेते हैं कि आपको उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना है या नहीं करना। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, आपकी कस्टमर सपोर्ट। आपकी कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए। यूज़र या कस्टमर 24 आवर में किसी भी वक्त आपको कॉल कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है। अब तो एआई के आने के बाद बहुत ज़्यादा आसानी ये हो गई है कि ऑटोमेट चैट बोट्स आ गए हैं एआई के। वो आपके कस्टमर्स को अगर आप सो भी रहे हैं तो वो आपको कस्टमर को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। राइट इसके अंदर आपने वेबसाइट का जिक्र किया। मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो जिनकी वेबसाइट को देखते हुए हमें लगता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी है, दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज़ ऑन रनिंग और लोग इनसे काफ़ी कुछ ख़रीद भी रहे हैं, इनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आजकल बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो कन्फाइंड हैं कुछ सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पे, उनकी कोई वेबसाइट नहीं है लेकिन स्टिल दे आर थ्राइविंग। तो क्या वेबसाइट का होना आज के दौर में ज़रूरी है? जी देखें सर, आपका क्वेश्चन ये था कि जो ऑलरेडी रनिंग में बिजनेसेस हैं और उनकी वेबसाइट्स नहीं हैं और वो अपना सोशल मीडिया से एक अच्छा बिज़नेस गेन कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें इसमें 2 रीज़न्स आ सकती हैं। एक तो रीज़न ये है कि जो वो बिज़नेस ऑन कर रहा है उसके पास टेक्निकल टीम की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है जो वेबसाइट को हैंडल कर सके। नंबर 1। नंबर 2, उनको आज भी ये लगता है कि जो सोशल मीडिया का कस्टमर है सिर्फ वो ही उनके लिए इनफ है। तो ये हर बिज़नेस ने अपनी सप्लाई को भी देखना होता है। अब वो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू अगर वो जाता है, हो सकता है वो इतनी सप्लाई ही ना दे सकता हो। अगर वो कोई ब्रांड है, अगर वो कोई प्रोडक्ट अगर डिलीवर कर रहा है, एक चीज़ ये, अब मैं इसके एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले हम बहुत सी मार्केट में जो यूनियंस हैं हम उनसे जाके मुलाकात करते थे। हम उनको इनकरेज करते थे कि आप अपना फ़िज़िकल बिज़नेस तो बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट पे भी आना चाहिए। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो घर बैठ के गूगल पे भी सर्च कर रही है आपकी प्रोडक्ट्स को। लेकिन वो उनका कहना ये होता था कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने डिजिटल प्रेजेंस की तरफ आएँ। लेकिन जब कोविड आया,
कोविड ने लोगों का माइंडसेट चेंज किया। लॉकडाउन लगने के बाद इसकी ऑनलाइन ई कॉमर्स की, ऑनलाइन शॉपिंग की एक बहुत ज़्यादा आप पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई। अब वही लोग जिनको हम इनकरेज करते थे, अब वो लोग हमें कॉल कर रहे थे कि अब हमें अपनी वेबसाइट बनवानी है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने मुल्की हालात के पेश नज़र लॉकडाउन इम्पोज किया, उसमें उन्होंने ऑनलाइन बिजनेसेस पे नहीं किया जी। एक फ़िज़िकल बिज़नेस तो 9 बजे गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन आपका ऑनलाइन बिज़नेस वो है वो 24 आवर एक्टिव है। वो कब हो सकता है? जब आपकी वेबसाइट होगी कि कस्टमर रात को 12 बजे भी आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा और जो चीज़ उसको चाहिए वो ऑर्डर कर देगा, और विद इन 2-3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, ये हमारी कोरियर सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली इसने ई कॉमर्स बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस जो रन कर रहे हैं जिनका कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, उनके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन उसमें एक वीक पॉइंट ये भी है कि अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे वीक पॉइंट है। बाज़ औक़ात कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांग रहा होता है, बाज़ औक़ात कस्टमर निगोशिएशन में चला जाता है, लेकिन यही निगोशिएट नहीं करेगा, वो जस्ट उसको सॉरी कॉल कर देगा। जब वो सॉरी कॉल करेगा तो आपका कस्टमर, आपकी लीड ड्रॉप हो सकती है। बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्होंने निगोशिएट मार्जिन रखा होता है अपनी प्राइसेस में। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो B2B काम कर रहे होते हैं बल्क क्वांटिटी में। तो बल्क क्वांटिटी में कभी भी कस्टमर B2B में आपकी जो है ऑफर्ड प्राइसेस के ऊपर नहीं आता, वो निगोशिएट मोड पे जाता ही जाता है। अब निगोशिएट AI नहीं करेगा, यहाँ पे ह्यूमन टच जो आप बात कर रही थी, यहाँ पे ह्यूमन टच ही जो है वो इसको निगोशिएट करेगा, डील को सक्सेसफुली क्लोज करेगा। जी, तो आई थिंक हमें एक फ्यूजन इस तरह का क्रिएट करना चाहिए इस हवाले से कि जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो और उसके साथ साथ यू आर आल्सो यूजिंग द AI एजेंट्स उस हवाले से। देखिए, मैं इस आपकी सर मैं आपकी बात में ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये मेरी पैगाम भी है मेरे यूथ के लिए कि आप AI से लेके खौफज़दा ना हों। जो लोग अपनी जॉब्स के जाने के खौफ में बैठे हुए हैं कि कहीं AI उनकी जॉब भी खा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप AI को अपनी पावर बना के अपनी जॉब में आप अपनी जो भी आपका प्रोफेशन है, आप इसकी हेल्प लेते हुए और ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इससे हेल्प लें और अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करें। आप इवोल्यूशन करें कि आप कहाँ पे वीक हैं। जब आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके सामने होगी, हर बंदे को उसकी वैल्यूएशन पता होती है कि वो किस किस जोन में वीक है, वहाँ पे हेल्प लें AI की, और AI की हेल्प लेते हुए अपने उन वीक पॉइंट को प्लस पॉइंट में आप कन्वर्ट करें और आगे बढ़ें। मेरा नहीं ख्याल कि AI किसी के लिए कि आप उसे कहेंगे जॉब के लिए ख़तरा बन सकती है। राइट, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी कॉन्वर्सेशन हम जारी रखते हैं। जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं कि स्क्रैच से हम अपना बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं AI का इस्तेमाल करते हुए और दीगर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए। अवैस हमारे साथ हैं। अवैस, किसी भी बिज़नेस में मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, क्योंकि हम डिजिटल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में कितनी प्रेवलेंट है, कौन सी नई प्रैक्टिसेस हैं जो AI की वजह से मुतारिफ़ की गई हैं और उसकी वजह से हम मार्केटिंग के हवाले से हम ज़्यादा सीमलेसली काम कर सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग तब से चल रही है जब से बिजनेसेस चल रहे हैं। पहले क्या होता था, कोई प्रोडक्ट आई है, कोई नया बिज़नेस आया है, तो वहाँ पे बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में एड्स दिए जाते थे। उसके बाद ये ऑटो रिक्शास के पीछे एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। तो बहुत से कंपोनेंट्स से जिनको यूज़ किया जाता था मार्केटिंग के लिए। लेकिन मार्केटिंग में अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें तो मार्केटिंग 360 एंगल के ऊपर अपडेट हुई है। तो अपडेट हुई है जब हमारे पास सिम्बियन फ़ोन से हम अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर कन्वर्ट हुए हैं। तो अब स्मार्टफोन ही हमारे पास एक ग्लोबल मार्केट है। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या गूगल यूज़ करते हैं तो हमारे पास हर कंट्री में या किसी भी हमारे लोकल एरिया के बिजनेसेस हम तक इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं, गूगल का अपना एल्गोरिदम काम कर रहा है, वो हमारे इंटरेस्ट को कैप्चर करते हैं। हम इवन के बहुत से AI की मदद से या कह लें कि अब बहुत सी उसमें एडवांसमेंट आ गई हैं चीज़ें कि जो हम रेगुलर लाइफ में कुछ वर्ड्स भी बोल रहे होते हैं
तो ये कैप्चर किए जा रहे होते हैं हमारे एल्गोरिदम से, और हम हैरान हो जाते हैं कि अभी हम उस प्रोडक्ट के मतलब बात ही कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमें वो ऐड आना शुरू हो जाता है उसी प्रोडक्ट का। हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं किसी पर्सन से, तो हम जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें उसकी फ्रेंड सजेशन आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एआई की मदद से, और ये आप कह लें कि जितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसकी मदद से ये डिजिटल मार्केटिंग का एक खूबसूरत चेहरा है कि आप तक वो प्रोडक्ट जिसकी अभी आपने डिस्कस किया है कि आप उसको बाय करने जा रहे हैं या आप इरादा रखते हैं, तो वो फ़ौरन आपको सोशल मीडिया पे उसके एड्स दिखाना भी शुरू कर देता है। तो ये वो दौर था कि जब हम बिल बोर्ड्स पे या न्यूज़पेपर्स पे मुख्तलिफ मीडिया एजेंसीज़ के थ्रू हम एड्स रन करते थे, और आज उन्हीं मीडिया एजेंसीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर रहे हैं हम, और सोशल मीडिया पे भी हम अपने ऐड रन कर रहे हैं। तो पहले तो ये होता था कि इतने ज़्यादा मीडिया चैनल्स में हर एक अपना इंटरेस्ट होता था, कोई मीडिया चैनल देखता था, कोई मीडिया चैनल देखता था। लेकिन अब सोशल मीडिया हर एक बंदे के पास है, तो ट्विटर है, मेटा है, तो हर बंदा इसका भी यूज़र है। हर डिजिटल मीडिया, जैसे कि पीटीवी का अपना एक डिजिटल मीडिया है, आप अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने जितने भी आपके एड्स हैं, आप अपने राइट ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस को वहाँ पे भी आप शो कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत से सोशल मीडिया ग्रुप्स आगे हुए हैं जिसमें कस्टमर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। कस्टमर जो प्रोडक्ट लेता है वहाँ पे अपने रिव्यूज़ पुट करता है। तो वो जो भी एक नया एक ऐसा बंदा जो फेमिलियर है ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, वो पहले उस जगह पे जाके रिव्यूज़ चेक करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको फेयर रिव्यूज़ मिलते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए, अगर हम अपने ब्रांड को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, एक लंबे अरसे तक डिलीवर करना चाहते हैं, तो हमें अपने फेयर रिव्यूज़ को ही पब्लिश करना होगा। अपने कस्टमर को प्रोडक्ट जो वो चाह रहा है, जैसी चाह रहा है, हमें वही डिलीवर करनी होगी। और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी रीज़न भी है, एक स्टार्टअप ई कॉमर्स बिजनेसेस के बहुत जल्दी फेल होके कोलैप्स कर जाने की। ई कॉमर्स का आपने जिक्र किया, ई कॉमर्स बिज़नेस को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड भी हैं। सो ई कॉमर्स के हवाले से कोई बिज़नेस शुरू करना है तो वो किस तरह किया जाए? देखिए, ई कॉमर्स बिज़नेस को आप स्टार्ट करने के लिए आपने पहले ये देखना होता है कि आप उस बिज़नेस को लोकल करना चाह रहे हैं या ग्लोबली करना चाह रहे हैं। अगर आप लोकल करना चाह रहे हैं तो आप पहले देखें जो आप बेचना चाह रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। आप ये देखें आप उसकी डिमांड क्या है। सेकंड, आप देखें उस पर कंपटीशन लेवल कम से कम होना चाहिए, कंपेटिटर्स कम से कम होने चाहिए। थर्ड आ जाता है उसमें कंपटीशन, आपका कंपेटिटर जिस प्राइस पे वो चीज़ दे रहा है, आपने कोशिश करनी है उसको उसकी प्राइस पे भी ब्रेक डाउन करें आप। ठीक है, लेकिन उस प्राइस को ब्रेक डाउन करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और फोर्थ रीज़न ये होती है कि एक कस्टमर जो है ना, उससे इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। आप ऐसी कोरियर कंपनी को चूज़ करें जिनकी सर्विसेज बड़ी क्विक हो। कस्टमर चाहता है कि मैंने अगर आज ऑर्डर किया है तो मुझे कल मिल जाए या परसों मिल जाए, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे ना कि ये 10 दिन में डिलीवर होगी, 8 दिन में डिलीवर होगी, तो कस्टमर इतना वेट नहीं करता है, जिससे आपके प्रोडक्ट का रिटर्न आता है। जब प्रोडक्ट का रिटर्न आता है तो आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है। राइट। सो ई कॉमर्स में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं या करने पड़ रहे हैं? मेरे ख्याल से ये बिज़नेस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ई कॉमर्स का, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसमें ऐसे 2 ग्रुप्स हैं, एक कस्टमर एंड है और एक बिज़नेस सर्विस प्रोवाइडर या ई कॉमर्स बिज़नेस की एंड है। हम दोनों साइड से बात करेंगे। कस्टमर ये कहता है कि जब मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट दिखाई जाती है या जो वीडियोस में या जो ग्राफिक्स में दिखाई जा रही होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब मैं ऑर्डर करता हूँ, जब मेरे डोर स्टेप पे प्रोडक्ट डिलीवर होती है तो वो उस क्वालिटी की नहीं होती या वो वाली प्रोडक्ट होती ही नहीं है। कस्टमर की कंप्लेंट एक तो ये होती है। सेकंड कंप्लेंट कस्टमर की ये होती है कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है लाइक 1 जून का, तो आज उसकी जो है डेट 30 जून होगी, मुझे अभी तक डिलीवर नहीं हुई जी। जबकि आज मैं बात करूंगा कि हम कस्टमर एंड तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन हमें अपने जो ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर्स हैं उनकी पेन को भी देखना है। होता ये है कि कस्टमर जब एल्गोरिदम फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे जब किसी प्रोडक्ट का ऐड देखता है तो वो ऑर्डर करता है। जबकि जैसे मैं आगे बात कर रहा था कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको थोड़ी देर बाद आपके कंपेटिटर का भी ऐड शो करता है। कस्टमर उस पर भी ऐड देखता है, उसको क्लिक करता है, उसको भी ऑर्डर कर देता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है COD का, COD कैश ऑन डिलीवरी का। तो क्योंकि कस्टमर को ये पता होता है मैं पहले एडवांस पेमेंट तो कर नहीं रहा ना, तो वो COD की एक हेल्प लेते हुए वो
3 से 4 अक्सर 5 ब्रांड्स को एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है। ओके। अब जब प्रोडक्ट डिलीवर होती है रखनी तो उसने एक होती है। अब वो ये देखता है कि अच्छा इनमें से प्रोडक्ट रेट में चीप किसकी है या क्विकेस्ट डिलीवरी किसकी है, और वो उनकी रख लेता है, बाकी वो प्रोडक्ट्स को वो रिटर्न कर देता है। जब प्रोडक्ट रिटर्न होती है तो ई कॉमर्स बिजनेस का वहाँ पे लॉस होता है। जब लॉस होता है तो ये चीज़ें बिज़नेस को स्टेबल नहीं होने देती। सेकंड चीज़ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से कि अपनी ई कॉमर्स कंपनीज़ को कि काइंडली आप जो अपना कोरियर स्टाफ रखते हैं आप उनको थोड़ी सी उनकी काउंसलेशन करें, उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें ताकि उनको जो प्रोडक्ट दी जाए वो डिलीवर भी करें। यहाँ पे कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है कि उनके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट डिलीवर हुई ही नहीं, जबकि कोरियर कंपनी ये कह रही होती है कि हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी है। जब हम ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर्स, क्योंकि मैं बहुत से ब्रांड्स के साथ कंसल्टेंट हूँ ई कॉमर्स का, जब उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम कस्टमर से रब्ता करती है, कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी है, क्योंकि उन कोरियर कंपनी ने तो अपने पोर्टल पे ऑलरेडी डिलीवर्ड का साइन मार्क कर दिया है, लेकिन जब उनसे रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो प्रोडक्ट आई ही नहीं है। तो ये मैं कोरियर कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली अपने स्टाफ की आप ट्रेनिंग्स करें और उनको, ताकि पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस ज़्यादा तरक्की करे। जब ई कॉमर्स बिजनेस तरक्की करेगा तो उससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो अब ऐसा क्विक क्वेश्चन एंड आई नीड अ क्विक आंसर कि ये सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखने के लिए कौन से ऐसे 3 टूल्स हैं, एआई टूल्स, जिसके ऊपर हमें महारत ज़रूरी है? देखें, एआई टूल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि आपने बिज़नेस प्लान लेना है और आपने ये देखना है कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है, उसका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट टूल है मेरे नज़दीक वो क्लाउड है। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि आपने रील्स बना के कस्टमर को आपने अप्रोच करना है, उसकी बिज़नेस की रील्स बना के आपने उसको अप्रोच करते हैं कि मैंने आपके लिए रील्स बनाई हैं और मेरे नज़दीक आपके बिज़नेस के लिए बड़ी फ़िट है, तो इसमें बहुत चांसेस हैं कि वो कस्टमर आपसे सर्विसेज बाय करेगा। उसके लिए VO3 बहुत अच्छा टूल है और इससे रिलेटेड बहुत से टूल्स मार्केट में AI के आ चुके हुए हैं। और अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, लोगो डिज़ाइन के लिए बात करें, तो उसके लिए GPT-5, चैट GPT प्लस भी जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो AI प्रॉम्प्ट अगर आपने लिखवाना है तो आप उसके लिए भी क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक अगर आप क्लाउड, गूगल VO3 और चैट GPT-5 इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं तो 80 to 90% सॉल्यूशंस इन्हीं के पास हैं आपकी प्रॉब्लम्स के। Thank you so much, Awais, for taking out your time and being here and sharing your, the market-friendly ट्रेंड्स जो आपने बताए हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स ने आपकी इन बातों से बहुत सारी लीड्स ली होंगी और उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया होगा। जी, हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप के जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत तेज़ी से बदल चुके हैं और आज के दौर में अगर हमने बिज़नेस कोई शुरू करना है तो हमारे लिए बहुत आसान और कन्वीनियंट हो गया है AI टूल्स की वजह से। अवैस ने कुछ टूल्स के बारे में बताया है कि कुछ ये गिने चुने टूल्स हैं, अगर हम इसी के ऊपर हम इन्हीं से लर्न कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से लर्न कर सकते हैं कि बिज़नेस को आपने कैसे लेकर चलना है। सो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।